बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम अली अब्बासी। और आज सबसे पहले तो एक जो बड़ी खुशखबरी और ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें जो कि दूसरी जमातों को दे दी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो एक बड़ी ज़्यादती हुई थी कि उनकी मखसूस नशिस्तें ले ली गई थी और बाकी पार्टियों ने जो है कहा कि हमें दे दें। उस हवाले से आपको बताएंगे डिटेल में। और उसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है भुट्टो जो रेफरेंस है उस हवाले से फैसला आया है। और उसमें मैं समझता हूँ क्या होना चाहिए था वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। साथ साथ इमरान रियाज के हवाले से असद तूर, इमरान रियाज को आज फिर अदालत पेश किया गया। असद तूर को फिर मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे दे दिया गया। FIA को जो मतलब जर्नलिस्ट बोलते हैं खुल के उनके ऊपर FIR हो जाती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। मकसद क्या है? ताकि कोई सच बोले ही ना। और इनके सामने सच सिर्फ यही है कि भाई आप नून लीग की तारीफ़ें करें, पीपल्स पार्टी की जो जमातें एक अरसे से इस मुल्क को लूट रही हैं उन्हीं की बैठ के तारीफ़ें शुरू कर दें तो वो सहाफ़त सही है। बाकी जो है अगर तनकीद करेंगे तो सहाफ़त ठीक नहीं है। इसके साथ साथ जो है इमरान खान ने जेल से एक तो इतवार वाले दिन जो PTI को उन्होंने बोला है कि भाई वो एहतजाज करें हर शहर में। और उसके साथ साथ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो कहा गया कि 9 मई के हवाले से कि 9 मई के मुलजमान को बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे, फैसला हुआ है। तो उसकी उन्होंने तायद की और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा फैसला है। CCTV फुटेज निकालें और जो लोग हमलावर थे उनको बिल्कुल पकड़ें। तो ये एक बड़ी बात है कि उसमें आप देखें कि ये किस तरह से सारी चीज़ें आगे जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में जो है एक केस ले जाया गया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो उसमें तहरीक इंसाफ को बड़ा जो है उसमें एक रिलीफ मिला है। और उस रिलीफ में उनको ये जो है एक रिलीफ मैं समझता हूँ कि मखसूस नशिस्तें उनकी बड़ा एक नंबर बनता है। और उस सारे नंबर को जो है दूसरी जमातें लेने के चक्कर में पड़ गई। पीपल्स पार्टी कहती है हमें दे दो, नून लीग वाले कहते हैं हमें दे दो। तो असल जो जिनकी सीटें बनती हैं उनको सीटें नहीं दी जा रही थी तो वो उस हवाले से कोर्ट में गए थे। अब जो है आगे देखते हैं नोटिस हो गए हैं। अब स्पीकर कौमी असम्बली को बड़ा जो ऑर्डर जो असम्बली से कोर्ट से हुआ है वो ये हुआ है कि मखसूस नशिस्तों पर जिन लोगों को उन्होंने दी है उनके हल्फ नहीं लेंगे। ये बड़ी खबर है। और हल्फ नहीं लेंगे का मतलब है कि वो जब तक अदालत में ये फैसला रहेगा तो तब तक नहीं हो सकता। पेशावर हाई कोर्ट का अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन की भी बात बनती है। वो उससे आगे अगर बात आएगी क्योंकि उस पर भी उन्होंने देखना है। तो इसमें आएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये स्टे रहेगा तब तक तो ये हल्फ नहीं ले सकते। अब आगे सेनेट का इलेक्शन, असल बेसिक जो सारी सीटें लेने का मकसद ये है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर कम करने का मकसद ये है कि सेनेट में ये अपने नंबर ज़्यादा करें और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम हों। इसी वजह से सारी ये ड्रामाबाजी हो रही है। तो उसमें यह है कि आज अदालत का ये बड़ा एक रिलीफ है और इसमें आने वाले वक्तों में PTI को इसका फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको दूसरी खबर दी थी कि इमरान खान ने जेल से जो पैगाम भेजा इतवार वाले दिन पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में निकलने का जो है खान साहब ने कहा है और एहतजाज के लिए। और एहतजाज वो एहतजाज है जो आपकी जहाँ पे जिस जिस शहर में आपके जिस हल्के में 50 60 60 हज़ार की लीड थी और वो रिजल्ट चेंज करके आपने गुज़श्ता रोज़ देखा भी होगा कि किस तरह फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं उस पर ओवर राइटिंग जो 5वीं क्लास का फेल बच्चा भी जो है नहीं करता उस तरह की ओवर राइटिंग की गई है। और करके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हराया गया। सारी दुनिया ने देखा, सबको पता है कि धांधली किस लेवल की हुई है। लेकिन कल जो है उसके सबूत इलेक्शन कमीशन ने खुद दे दिए। ये इतने तेज़ हैं कि इन्होंने अपने वो फॉर्म अपलोड किए, अभी वो वेबसाइट डाउन हो गई है। लेकिन बात यह है कि लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लिए हैं। और जैसा कि फ़र्ज़ करें कि मैं हूँ कैंडिडेट तो मेरे पास एक फॉर्म है और जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म किया, फॉर्म दोनों सेम है। सिर्फ मेरे पास फॉर्म जो है उसमें अगर फ़र्ज़ करो 854 है मेरे पास, तो 854 को इलेक्शन कमीशन ने 054 कर दिए। अब सामने 5 है और उसके ऊपर गोल अंडा बना के उसको जो है 0 किया है। मतलब इनसे चीटिंग भी ये वो नहीं कर सके उस तरह से कि ताकि वो असल में वोट लोगों ने कर दिए। अब सामने 5 है और उसके ऊपर गोल अंडा बना के उसको जो है 0 किया है। मतलब इनसे चीटिंग भी ये वो नहीं कर सके उस तरह से कि ताकि वो असल में वोट लोगों ने इतना ज़्यादा दिया कि इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई है। 5 10 हज़ार की तो हमेशा से चीटिंग होती रही है। लेकिन जो इस पर धांधली हुई है वो धांधली नहीं हुई, धांधली धांधला हुआ है। और वो धांधले में भी जो है ये नाकाम नजर आए और सारी मेहनतों के बावजूद भी एक्सपोज हो गए। आने वाले वक्तों में जितनी भी ये सीटें अदालतों में मामलात रहेंगे और अदालतों से ये PTI के हक में ये सीटें वापस इनको मिलेंगी। इसके साथ जो है असद तूर को आज पेश किया गया, उसको वापस जो है भेज दिया गया FIA के पास रिमांड पे। मुसलसल उसका रिमांड दिया जा रहा है। मकसद क्या है? डराना है, अरेस्ट करना है ताकि साफ़ी सच ना बोलें। इमरान रियाज के हवाले से आज इमरान रियाज जो है अदालत में आए
और वहाँ पर सदीक जान भी पहुँचे थे उनके पास। बहुत जर्नलिस्ट और मंसूर अली खान बड़े जर्नलिस्ट वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इज़हार यकजहती भी किया है। तो अब यह है कि इमरान रियाज क्या है, इमरान रियाज सच बोलते हैं, सच बोलेंगे तो आपके लिए मसले ये होंगे। लेकिन ये है कि इस लेवल पे कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को खबर देने पे जो है आप उन पे जाली एफआईआर डाल देते हैं और फिर उनको कभी एक थाने कभी दूसरे थाने कभी एक जगह पे घुमाया जाता है। तो ये एक बड़ी ज़्यादती है। आप सच बोल रहे हैं, जो कोई बोल रहे हैं तो आप बर्दाश्त करें और तनकीद को कम से कम आप तनकीद में ज़ुमरे में लें, उसको पर्सनल ना लें। और पर्सनल ले के सहाफ़ियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आज काबीना ने जो है पेशावर की जो खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उन्होंने भी हल्फ उठा ली है। और उसमें आज बड़ी तकरीब हुई है और तकरीब में जो है जो भी उन्होंने अपने अपने, क्योंकि इमरान खान से मुशावरत के बाद काबीना तश्कील हुई है और जो नाम खान साहब ने दिए, अली अमीन गंडापुर ने उन्हीं को वजारतें दी हैं और आज उनके हल्फ भी जो है उठाए गए और वो तकरीब भी हुई है। और उसके साथ जो मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं एक पैगाम देता हूँ, एक पैगाम जो है वो कच्चे के डाकुओं के हवाले से है। कच्चे के डाकू जो है वो बेलगाम हुए थे, आज तक वो ऐसे ही हैं। और एक जो ऑपरेशन हुआ बराए नाम, वो कामयाब नहीं हुआ, उल्टा आगे से उन्होंने जो है ऐसी फायरिंग की है कि वहाँ से ऑपरेशन करने वाले गायब भी हो गए। तो सिंध हुकूमत भी कह रही है, पंजाब हुकूमत भी कह रही है, फेडरल वाले भी कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका ज़ाती मफाद है तब तक आप उस चीज़ को ख़त्म ही नहीं करेंगे। जब आपका ज़ाती मफाद ख़त्म होगा तो आपने कच्चे के डाकुओं को ख़त्म करना है। कच्चे के डाकू जो है पैसे लेते हैं, तो ये तो नहीं है कि सारे पैसे वो ही लेते हैं, वो हिस्सा इधर उधर भी देते हैं। इनसे पुलिस से मिली भगत से ये सारा काम करते हैं। हमारे जो मरी के नौजवान थे, जो दो जो लड़के थे, अभी तक उनका नहीं पता चला उनका क्या हुआ फर्दर, क्योंकि चंदा इकट्ठा करके तो किसी के हवाले शायद किया गया था, क्योंकि सारे खुफिया मामलात हैं। तो सवाल सारे वहाँ पे आके रुकते हैं कि इनके पास जो है राशन कौन लेके जाता है, इंटरनेट की सर्विसेज कहाँ से आती हैं इनके पास जो पता लेके जाने वाला शख्स वो कौन है, ये हर कौन सा इतना बड़ा ऐसा एरिया है कि जहाँ पे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये सारे वो सवालात हैं जो सवालात सवालात नहीं, ये खदशात हैं। और ये मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा भी है उससे भी आप पूछेंगे तो वो ये कहता है कि जब रियासत फैसला कर लेती है कि जिस चीज़ को ख़त्म करना है तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कच्चे के डाकुओं को अगर रियासत नहीं चाहती ख़त्म करना, तो इसका मतलब है कि फिर वो जो है हिस्सा तमाम इदारों को देते हैं। खास करके हमारे जो सबसे करप्ट जो इदारा है वो खास कर पंजाब और सिंध पुलिस, तो इंतहाई करप्ट तरीन पुलिस है। एक 50 रुपए की भी रिश्वत ये नहीं छोड़ते। आप मैं कराची मेरा विजिट हुआ तो मेरे से एक ट्रैफिक वाला पुलिस वाला था, तो उसने जब मेरे से पैसे मांगे, मैंने के पास नहीं है, तो 50 का नोट पड़ा था गाड़ी में, कहते यही दे दो। तो वो 50 उसके लिए बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है 10 रुपये भी ले लेते होंगे। इनकी असल में है ही इतनी क्वालिटी। जब पुलिस जो है खुद बताखोरी में मुलवस हो और पुलिस खुद इनको सपोर्ट करती हो, तो कभी भी ये नहीं ख़त्म हो सकते। हम तभी मानेंगे कि ये हुकूमत इसके साथ जो है दोनों हुकूमतें नहीं मुलवस और पुलिस मुलवस नहीं है, तब मानूंगा मैं जब कच्चे के डाकुओं का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि अगर उनका खात्मा नहीं हो रहा तो उनके पीछे यही है। बाकी कच्चे के डाकू इतने ताकतवर नहीं है कि रियासत जो है उनके सामने घुटने टेक दे। उम्मीद है कि जो है ये मामला भी हल हो जाएगा और इंशाल्लाह मजीद अगली वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।